दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, जटायु जी के भाई का क्या नाम है? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर किसान और लालची सेठ। आइए कथा श्रवण करें। यह कहानी एक छोटे से गांव की है। उस गांव में सभी लोग खुश थे। उस गांव में एक राजा था। राजा ने अपने राज्य में यह ऐलान करा दिया था कि कोई भी इंसान किसी दूसरे पर अत्याचार करे या उस पर हमला करे तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसे उम्र भर की सजा दे दी जाएगी। राजा के डर से उस छोटे से गांव में लोग कोई भी जुर्म करने से डरते थे। कुछ गिने चुने ही लोग ऐसे थे जो राजा की धमकियों से डरते नहीं थे। वे छिप छिपाकर लाचार व्यक्तियों को सताना नहीं छोड़ते थे। उस छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका एक बेटा था। उसकी पत्नी बीमार होकर चल बसी। मरते समय उसने अपने पति को कहा कि मेरे बेटे का ध्यान रखना और मेरी गाय का भी ध्यान रखना। इसको बेचना मत, मेरे मुन्ना को खूब दूध दिया करेगी। यह कहकर किसान की पत्नी ने दम तोड़ दिया। इस बात को 10 साल व्यतीत हो चुके थे। मुन्ना 15 साल का हो चुका था। किसान ने अपने बेटे को कहा कि बेटा, मैं काम के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहता हूँ, तो इस गाय को हर रोज चराने के लिए ले जाया कर और शाम के समय स्कूल से आने के बाद उसे साथ ले आया करो। तुम्हें दूध भी पीने को मिलेगा। तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इस गाय को कभी मत बेचना। मुन्ना ने उस गाय का नाम रंभा रखा था। रंभा को वह बहुत प्यार करता था। वह रोज उसे चराने ले जाता और गाय का दूध पीता। गाय को जब वो चराने ले जाता तो उस गाय को चराने ले जाते हुए गांव का एक दूसरा धनी सेठ देखा करता था। वह हमेशा गाय पर नजरें गड़ाए रखता था। गाय के दूध को पीने के लिए वह हमेशा लालायित रहता था। सोचा करता था कि कैसे इस गाय को इस बच्चे से छीन लिया जाए। उसने समीप ही एक किसान को कहा कि तुम इस लड़के से दोस्ती करो, तुम्हें इस गाय को छीन कर लाना होगा, नहीं तो तुम्हें या तुम्हारे परिवार को मैं मरवा दूंगा। वह किसान डर के मारे थरथर कांपने लगा। उसने सेठ की बात मान ली। उसने उस किसान के बेटे के साथ ही अपनी गाय को चराना शुरू कर दिया। वह उस गाय को चराने ले जाता और उस किसान के बेटे के साथ दोस्ती बढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसने किसान के बेटे के साथ इतना अपनापन दिखाना आरंभ कर दिया। किसान का बेटा सोचने लगा कि यह अंकल तो कितने अच्छे हैं। मुझे कहते हैं बेटा तू पढ़ाई कर ले, मैं तेरी गाय को भी चरा दूंगा। शायद दुनिया में गिना चुना ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी अनजान व्यक्ति की मदद के लिए आगे बढ़ेगा। यह अंकल कितने अच्छे हैं। कभी सोचता कहीं इसमें इनका कोई स्वार्थ तो नहीं छिपा है। फिर अपने मन को समझा लेता, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर यह अंकल जरा भी अच्छे नहीं होते तो मुझे पहले ही दिन पता चल जाता। इस तरह दिन बीतने लगे। जंगल में अंकल के पास पहुंचते ही गाय चराने का काम उनको सौंप दिया और स्वयं पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करने लगा। किसान भी स्वार्थी था। एक तो वह गाय को चोरी करने की योजना बना चुका था, दूसरे वह रोज गाय का दूध निकाल लेता और जंगल में उसने एक जगह गड्ढा खोदा हुआ था। वहां पर वह बाल्टी रख देता था ताकि किसान का बेटा ना देख सके। वह रोज दूध में पानी मिलाकर बाजार में दूध बेचने का काम करता था। उसने इस तरह गाय रंभा से लगभग 10,000 रुपए कमा लिए थे। किसान का बेटा मुन्ना इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ था। एक बार मुन्ना के पिता ने कहा, बेटा क्या तुम इस गाय का ख्याल नहीं रखते हो? गाय तो सूखकर कांटा हो चुकी है। किसान का बेटा मुन्ना कहता है, पिताजी मैं तो रोज इसे चराने ले जाता हूँ, घास भी खिलाता हूँ, इसकी सेवा भी करता हूँ, मगर आजकल यह दूध भी कम देती है। इसका कारण क्या हो सकता है? उसके पिता बोले, बेटा मैं इसे कल जानवरों के अस्पताल ले जाऊंगा। मुन्ना के पिता ने कहा, कहीं कोई जंगल में तुम्हारी गाय का दूध तो नहीं निकाल लेता है? तुम अकेले जाते हो या तुम्हारे साथ कोई जंगल में जाता है? वह बोला, नहीं बाबा, मेरे साथ एक अंकल जाते हैं। भला वह क्यों दूध निकाल लेंगे? वह तो अपनी गाय को भी मेरे गाय के साथ चराने ले जाते हैं। किसान बोला, बेटा जरा चौकस रहना, आजकल किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। यह बात किसान के बेटे के अंतर्मन में घुस गई। वह सोचने लगा, आगे से मुझे उन अंकल पर भी ध्यान रखना होगा। मुन्ना बोला, अच्छा पिताजी, सुबह हो गई है, मैं जल्दी से अपनी गाय को चरा कर आता हूँ, वापसी में स्कूल चला जाऊंगा।
मुन्ना की 10वीं की परीक्षा भी पास ही थी, इसलिए वह जंगल में पढ़ाई करता रहता था। दूसरे अंकल रास्ते में मिल गए। बेटा, तुम तो अपनी पढ़ाई किया करो, गाय की चिंता मत करो। मैंने कोई खास काम तो नहीं करना है, तुम्हारी गाय को भी देख लूंगा। आप कितने अच्छे हो। मुन्ना चुपचाप पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करने लगा। शाम को मुन्ना जब गाय को चराने आया तो वह जल्दी जल्दी जंगल की ओर कदम बढ़ा रहा था। उसे जोर की ठोकर लगी। उसका पैर एक लकड़ी के फट्टे से टकराया। अचानक लकड़ी का फट्टा अपनी जगह से थोड़ा खिसक गया। उसने देखा उसके नीचे दूध से भरी बाल्टी थी। यहाँ पर यह क्यों रखी है? इस तरह बाल्टी छिपाने का क्या मतलब होगा? उसने वह बाल्टी पहचान ली। यह बाल्टी तो उस किसान अंकल की थी जो उसके साथ गाय चराने आता है। वह सोचने लगा कि हर रोज कहीं यह किसान अंकल ही तो मेरी गाय का दूध तो नहीं निकाल लेता है। अचानक उसने देखा कि एक बड़ा मोटे पेट वाला आदमी चला आ रहा था। उसको देखकर मुन्ना झाड़ियों के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। सेठ बोला, तुमको आज दूध बेचते हुए 6 महीने हो चुके हैं। तुमने उस बच्चे के गांव का दूध हमें हर रोज पिलाया है। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम जल्दी से इस गाय को उससे छीन लेना। यह बच्चा बेवकूफ है। उसे आज तक यह बात पता नहीं चली कि चुपचाप हम उसकी गाय का दूध निकाल कर पी लेते हैं और बाजार में भी बेच देते हैं। उसने चुपचाप बाल्टी उठाई और चल पड़ा। जब वे दोनों उसकी आंखों से ओझल हो गए, उसने चुपचाप आकर अपनी गाय को जल्दी से वहां से निकाला और उसे खूब प्यार किया और कहा कि हे गौ माता, मुझसे गलती हो गई। मुझे अभी तक सच्चाई का पता नहीं था। अगर मेरे पिता ने मुझे सचेत नहीं किया होता तो मैं बेवकूफ ही बना रहता। अपने गांव गाय को लेकर घर पहुंचा। उसने अपने पिता से सारी बातें कही और कहा कि पिताजी, आप सच कहते थे। आज मैंने अपनी गाय के दूध चुराने वालों को पकड़ लिया। उसने सारा वृतांत कह सुनाया। उसके पिता ने कहा, बेटा, तुम अपनी परीक्षा की तैयारी करो। मैं कुछ दिन घर पर ही रहकर गाय को पास के जंगल में चराने ले जाऊंगा। किसान स्वयं जंगल में गाय को चराने ले गया। वहां पर भी वही किसान अपनी गाय को चराने आने लगा। आजकल तुम्हारा बेटा कहाँ है? उसने मुन्ना के पिता से कहा। उन्होंने कहा, मेरे बेटे की परीक्षा है। उसके पिता दूसरे किसान पर नजर रखने लगे। उन्होंने उस पर निगरानी के लिए एक व्यक्ति को भी रख छोड़ा था ताकि वह उसे चोरी करते रंगे हाथों पकड़ सके। दूसरे किसान ने कहा, आपको गाय चराने की क्या जरूरत? आप पेड़ के नीचे आराम करो, मैं ही आपकी गाय को चरा देता हूँ। मुन्ना के पिता ने देखा कि दूसरे किसान ने गाय का दूध निकाला। सेठ को बाल्टी पकड़ाते हुए कहा, आज मैं दूध के जमा हुए पैसे निकालने जा रहा हूँ। तुम दूध को अपने घर ले जाओ। सेठ ने उसे गाय को बेहोश करने वाली सुई दी। बेहोश करने की दवा के इंजेक्शन से वह गाय थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाएगी। तुम चुपचाप गाय लाकर मुझे सौंप देना। जब उस दुष्ट किसान ने गाय को सुई चुभोई तो मुन्ना के पिता ने देख लिया तो वह धीरे से अपनी गाय को पशुओं के अस्पताल लेकर गया और अपनी गाय को बचा लिया। यह सारी बातें मुन्ना के पिता ने जिस व्यक्ति को देखरेख के लिए रखा था उसने भी इस पर गौर की। सेठ वहां से खिसक गया था। किसान ने कहा, पास ही में मैंने दूध के पैसे जमा कर रखे हैं, मैं पैसे ले आऊं, तुम मेरे बैग की रखवाली करना। मुन्ना के पिता ने कहा, ठीक है। दूसरा किसान रुपए निकालने चला गया। मुन्ना के पिता ने उसके बैग की तलाशी ले ली। देखूं तो उसने इस बैग में क्या छुपाया है। उसने देखा उसमें जहरीली दवाई थी। उसने चुपचाप दवाई की शीशी में से दवाई निकाली और डॉक्टर के पास जाकर कहा, यह गोली किस काम आती है? डॉक्टर ने कहा, इस गोली को खाते ही कोई पशु मर सकता है या बेहोश हो सकता है। अब मुन्ना के पिता को पता चल गया था कि यह योजना दूसरे किसान ने उस गाय को हथियाने की साजिश में की होगी। अच्छा हुआ उसे सही वक्त पर उसकी साजिश का पता चल गया। किसान ने अपनी गाय को बचा लिया। दूसरे दिन किसान की गाय को जब वह चुराने आया तो मुन्ना के पिता ने कहा, देखो भाई, तुम्हें देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता कि तुम किसी से बेईमानी भी कर सकते हो। जल्दी से बता दो, वरना तुम्हें राजा के पास भेज दूंगा। राजा ही तुम्हें सजा देंगे। किसान बोला, मैं समझा नहीं। मुन्ना के पिता ने कहा, तुमने मेरे बेटे को उल्लू बनाकर उसे बेवकूफ समझकर मेरी गाय का दूध बाजार में बेचा। 6 महीने से लगातार करते आ रहे हो। मेरे पास भी बुद्धि है। जल्दी से मुझे गाय के दूध के रुपए दे दो, वरना गाय को बेहोश करने और चुराने के इल्जाम में और गाय को मारने की साजिश में जेल की हवा खानी पड़ेगी। वह बोला, नहीं, कृपया करके मुझे माफ कर दो। मैं तो एक गरीब किसान हूँ। मुझे तो यह सब कुछ करने के लिए उस सेठ ने कहा था।
उसने मुझे धमकी दी थी कि यदि वह तुम्हारी गाय को मुझे लाकर नहीं देगा तो वह मेरे सारे परिवार को मार देगा। मुन्ना के पिता दूसरे किसान को पकड़कर राजा के पास ले जाकर बोले, राजा जी, आपके राज्य में ऐसे गुनाहगार मौजूद हैं। राजा ने कहा, उसने क्या किया? मुन्ना के पिता ने सारा हाल कह सुनाया। कैसे सेठ ने उसके बेटे से गाय छीनने के लिए अपने गांव के दूसरे किसान से कहा कि तो इस गाय को मुन्ना से छीन ले, वरना तेरे सारे परिवार को मार दूंगा। सेठ बाद में मेरे बेटे को भी कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए इस गवाह को अपने साथ लाया हूं। राजा ने कहा, ठीक है, वह तुम्हारे बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। किसान बोला, अगर वह सेठ मुझे मार देगा तो आप मेरे बेटे को अच्छी शिक्षा दिलवाकर उसका ध्यान रखना। राजा को सच्चाई का पता चल चुका था। राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि सेठ को पकड़कर उसे फांसी तक पहुंचा दिया जाए। सेठ बड़ा ही जालिम था। उसने सोचा मैंने मरना तो है ही, क्योंकि उसका अब सब भेद खुल चुका था। उसने मुन्ना के पिता को मारने की योजना बनाई। उसने रातों रात उसके पिता को मरवा डाला। मुन्ना अपने पिता की लाश को देखकर जोर जोर से रोने लगा। राजा को जब इस बात का पता चला कि सेठ ने मुन्ना के पिता को मरवा डाला तो राजा ने स्वयं मुन्ना के घर जाकर कहा, बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिता ने सच्चाई से मुझे पहले ही अवगत करा दिया था। मैंने सोचा वह तुम्हारे पिता को कुछ नहीं करेगा। मैं गलत था। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। तुम्हारी रंभा गाय को भी उस सेठ के आदमियों ने कैद कर लिया था। तुम्हारी गाय को उससे छीन लिया है। सेठ को चौराहे में खड़े कर कर पत्थर मारने की सजा दी गई है। लोग तब तक पत्थर मारेंगे जब तक वह मर नहीं जाता। और दूसरे किसान को 6 महीने की सजा दे दी गई है। इससे गांव के बाकी लोगों को भी सीख मिलेगी कि बुरे काम का अंत बुरा ही होता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।